नमस्कार मेरे देशवासियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। उम्र में मुझसे बड़ों को मेरा प्रणाम और उम्र में जो छोटे हैं उनको मेरा स्नेह। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का ये वीडियो है, इसका टॉपिक है क्या माइनॉरिटी और जातिवाद आज सुप्रीमसिज्म का अधिकारी है भारतवर्ष में। तो आज अगर ये है तो आज क्यों है ये। तो इस तरीके से अगर बात किया जाए इसके ऊपर, तो आज ये सुप्रीमसिज्म जो है इन पे आया कैसे, हाउ दिस ट्रांसफर टू देम। तो समाज में एक व्यवस्था थी, समाज एक सुंदर व्यवस्था के अंदर था। तो ये जो चले आ रहा था, तो उसमें क्या किया गया, उसमें घोटाला किया गया। कैसा घोटाला किया गया कि एक सस्टेनेबल जो समाज है, उस समाज में अगर हम कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेंगे तो वो समाज अनस्टेबल नहीं होगा। उस समाज को ब्रेक डाउन करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या किया जाए, इसके लिए क्या किया, जो सुप्रीमसिज्म कुछ था ही नहीं उसको क्रिएट किया गया, बनाया गया, दिखाया गया लोगों के सामने कि देखिए ये है, ये आप पे अपना हुक्म चला रहे हैं या फिर ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये ऊंच नीच भेदभाव ये किया गया, मेजोरिटी माइनॉरिटी ये सब चिंता भावनाएं जो है इन भारतीयों के ऊपर थोपी गई। तो इससे क्या हो गया, इससे हो गया ये कि उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने ये एक एजेंडा लाया कि हाँ चलो क्या करेंगे, हम सबको समान करेंगे, ऑल विल बी सेम। तो ये सेम और सबको समान करने के नाम पे जो धोखा देके जो सुप्रीमसिज्म का जो ट्रांसफर हुआ है ना, ये है चर्चा का विषय। तो आज ये समान तो भाई पहले से था, कुछ असमान नहीं था, ये बहकाऊ बातें। तो उसको क्या किया गया, उसको असमानताओं में लाया गया, कहा गया कि नहीं है समान। फिर क्या करेंगे, फिर जो ये बनाया गया जोर जबरदस्ती, ये कास्ट, ये माइनॉरिटी, ये पिछड़ा, अति पिछड़ा, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये सब चीज़ों की क्या इनको उकसाया गया। ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, जिससे क्या किया जाए, जिससे एक अपना वोट बैंक बन सके। किसी ने कहा ये मैं इस वर्ग के लिए काम करूंगा, ये पिछड़ा है, ये वो है। किसी ने कहा ये माइनॉरिटीज का हक नहीं मिल रहा है, ये वो नहीं मिल रहा है। किसी ने एसटी का बोला नहीं, इसका हक नहीं मिल रहा, उसका हक नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से ये हक की बात जो कर करके आज ये जगह पे पहुंचा है कि भारत में ये ब्लॉक वोटिंग हो रहा है। मैं इसके लिए बात करूंगा, ये मेरा वोट है, मैं इसके लिए बात करूंगा, ये मेरा वोट है। तो ये सब वोट बैंक का ये चक्कर है, और कुछ है नहीं इसमें। सीधी सी बात है, इसमें और कोई चक्कर नहीं है, इसमें सिर्फ वोट बैंकिंग का चक्कर है। तो अगर हम ये डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, तो ये SC ST, ये अपर क्लास लोअर क्लास, फलाना फलाना ढंकाना, मेजोरिटी माइनॉरिटी, ठीक है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन किस लिए, ये सब डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ वोटिंग लाइनों के लिए, और किसी कोई वजह नहीं है इसकी। क्या मायने है यार, ये बताओ, ये बताइए आप मेरे को कि इस देश में इस तरीके से ये मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़, ये माइनॉरिटीज़ को अलग अलग तरीके की सुविधाएं देना, मतलब किस लिए। SC ST इनको अलग अलग सुविधाएं देना किस लिए, आप चाहते ये अपलिफ्ट हो। अच्छा आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा अभी तक आप लोग मतलब कैसे क्या अपलिफ्ट हुआ है जातिगत गणना में, तो दिखाया जा रहा है कि जातियों की संख्या बढ़ रही है, ये फिर कैसे हो रहा है, ये अपलिफ्ट कैसे हो रहा है, ये कहाँ समान, क्या समान हो रहा है यार, कभी समान होगा ही नहीं, होने ही नहीं देंगे ना समान, ये समान कभी होने ही नहीं देंगे, ये कभी उस लेवल पर आने ही नहीं देंगे, क्योंकि इनको चाहिए मतलब वोट। ये भाई तुम लड़ते रहो, तुम झगड़ते रहो, तुम ना माइनॉरिटीज में फंसे रहो, तुम जाति में फंसे रहो, तुम दलित, तुम ये तुम वो, तुम यादव, तुम मतलब करते रहो, तुम SC ST में कुछ ना कुछ इसी में लगे पड़े रहो, तुम लोग तुम इसी में पड़े रहो, निकलो ना इससे। और अजीब लगता है कि जिनको ये लोग ये अति पिछड़ा बोल के अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो भी स्वीकार कर रहे हैं, हाँ हम पिछड़े हुए हैं, हम ये हैं। आपको आना नहीं है उस पिछड़े हुए कैटेगरी से, आपको जीवन में उन्नति चाहिए या नहीं चाहिए, वहीं रहना, वही स्टेबल है, दादा परदादा ये फिर नाती, इसी तरीके से वो जनरेशन बाय जनरेशन, लिनियज बाय लिनियज, इसी तरीके से वो SC का फॉर्म में चली जा रहा है, वो ST का फॉर्म में चली जा रहा है।
कास्ट एंड क्रीड में बटे जा रहे हैं, वहाँ से तो आ नहीं रहा कुछ। दिक्कत तो इसी बात में है ना। या क्या आप लोग क्या चाहते हो कि आप वही रहे, आपको इस तरीके से पिछड़ा अति पिछड़ा मतलब कहा जाए? साल दरमियान मतलब ये चलता रहे इसी तरह जनरेशन पे जनरेशन। और अगर कुछ किसी को अगर अलग अलग फैसिलिटीज मिल रही, मतलब सुप्रीमेसिज्म एक्चुअली किस तरीके से हावी हो रहा है, कुछ अलग अलग फैसिलिटीज मिल रही हैं माइनॉरिटीज को, ये एससी को वो ये, तो ये फैसिलिटीज का कारण क्या है? आप क्या चाह रहे हैं? कुछ अच्छा है ना, कुछ अच्छा होगा फिर फैसिलिटीज के लिए। अगर वो फैसिलिटीज उनको देने से उनका कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये फैसिलिटीज अगर आप हर इंडियन को दे दो, अब हर इंडियन को दे दो ये फैसिलिटीज, हर भारतवर्ष के हर एक नागरिक को ये फैसिलिटीज दे दो। समानता की बात कर रहे हैं, कहाँ से समानता है? आपने रिजर्वेशन रखा हुआ है, कहाँ से समानता हो गई फिर? माइनॉरिटीज के लिए ये, एससी के लिए इतना कोटा, उनके लिए इतना कोटा, रिजर्व के लिए इतना कोटा, तो फिर समान कैसे हो गया? लॉज तक के अलग हैं, फिर कहाँ से समानता की बात कर रहे हैं आप? किस तरीके ये समानता के नाम पे ये कुछ ये जो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे इस तरीके से, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो गया? आप लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि ये भाई देखो, ये कोई ऐसे ऐसे चलेगा, ये पैरेलल चलेगा, ये समानता लाएंगे। आपने जो ये पूरा पूरा पासा पलट दिया, पूरा गेम उलट पलट कर दिया। ये एक तरीके से मतलब एक समाज को, एक भारतीय समाज को, इसकी संस्कृति को मतलब बस तोड़ मड़ोड़ के रखने का एक साजिश है और कुछ नहीं है। इनको यही चाहिए कि ये समाज एकजुट ना हो, ये भारत एकजुट ना हो, ये जातियों में बंटता रहे, ये वही करते जाए। जातियों में इस दरमियान अगर आप बढ़ते रहेंगे, साधारण मैं हिंदू समाज की बात करूँ, अगर हिंदू समाज इस तरीके से जातियों में बढ़ता रहेगा यार, तो फिर कैसे चलेगा? फिर उनको क्या जातियों में ही बट के रहना है? तो ये पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके से ना कि कुछ अच्छा हो। कैसे अच्छा होगा? सब्सिडीज पर सब्सिडीज लगती जा रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये आपको अच्छा दिखा रहे हैं कि ये आपके लिए सोच रहे हैं। भाई क्या किया है आज तक इन्होंने आपके लिए? ये जो इस तरीके से वोट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये जो ये पिछड़ा अति पिछड़ा एससी ये को लेके किसी को माइनॉरिटीज के चक्कर में, तो ये क्या कर रहे हैं? क्या आज तक किया है कुछ आपका? आज तक किया है? रिकॉर्ड्स उठा के देख लीजिए, जो थे वो संख्या में बढ़ रहे हैं, एससी एसटी संख्या में बढ़ रहा है, तो फायदा क्या है फिर? ये अगर कुछ कर रहे हैं आपके लिए, आपका अधिकार आपको दिला रहे हैं और उसी जगह पे आपको रख रहे हैं। मतलब मेरे परदादा भी एससी थे, मैं भी हूँ, ये हो, मतलब अगर इनका इरादा यही है कि आपको अपलिफ्ट किया जाए, आपको समाज में मान्यता दी जाए, यही सब ना, कि ये फिनेंशियली सपोर्ट किया जाए। फिनेंशियली ये सब सब्सिडीज किस लिए दी जाती है? नौकरी में किसी भी सरकारी में ये आरक्षण किस लिए दिया जाता है? ताकि आप भी आए ऊपर की तरफ। तो फिर ये कैसे हो रहा है? फिर वहीं पे अटके रहे कैसे? तो ये जो बहकावा है, ये जो नाटक है, ये इसमें मतलब अपना योगदान तो ना ही करें, एकजुट बने रहें। ये जातिवाद के जो पॉलिटिक्स हैं, इसमें अपना पैर ना फंसाएं। इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, फायदा आपकी एकजुटता में है। फायदा आपको मेंटली ये सोचने में है कि हम कोई जाति में नहीं है। हिंदुओं के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, कोई हम जाति में नहीं, क्योंकि दूसरी भी किसी में तो जाति होता नहीं है।
इस्लामिक में आप किसी को नहीं देखेंगे, आप मुस्लिम को किसका कभी आप उनको, जाति उनमें भी हैं, उनको कभी आप बोलते नहीं देखेंगे कि हम ये हैं हम वो हैं। तो हिंदू आप क्यों 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 ये मारपीट कर रहे हैं यार, ये जातिवादी के नाम पे? उससे आपका कुछ नहीं हो रहा है, फायदा कोई और उठा रहा है, मजे कोई और लूट रहा है यार। आपको यही सब भड़का के समझा के, तो आप एकजुट हों। और ये सुप्रीमिज्म का जो ये नाटक है, ये इसको बंद करना मेरे तरीके से बहुत अच्छा रहेगा, अगर ये नाटक को बंद किया जाए तो आप सभी से मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि जातियों में ना बटे, एकजुट होकर रहें, अपना परिचय एक भारतीय हिंदू के हिसाब में रखें, वही ज़्यादा फायदामंद होगा, या फिर आपके लिए वो अच्छा होगा, आपके आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए अच्छा होगा। ये जातिवाद में बट के कितने दिन ये इनके ये नाटकों का आप शिकार होते रहेंगे। ये ना करें, जातियों में ना बटे, एकजुट रहें, भारतीय बनकर रहे। आप हिंदू समाज में हैं तो एक भारतीय हिंदू होकर रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय राम जी की।